बीवी बदल गई। शादी कितना खूबसूरत शब्द है ना। हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनना। हर माँ अपने बेटे को घोड़ी चढ़ता हुआ देख बहुत खुश होती है, पर ये सब तब तक ही प्यारा लगता है जब तक शादी हो रही हो, क्योंकि असल जिंदगी तो शादी के बाद बदल ही जाती है। इसी तरह हर वक्त सीमा अपने बेटे से शादी की जिद करती रहती है। यहाँ उम्र निकलती जा रही है और तुझे शादी नहीं करना। अरे कर लेना शादी बेटा। अरे कुछ नहीं बदलता शादी के बाद। जहाँ हम सब खा रहे हैं वहाँ वो भी 2 रोटी खा लेगी, मेरा हाथ भी बटाएगी। आज मैं हूँ तेरे साथ, कल को 20 साल बाद मैं नहीं रहूँगी तो कोई तो रहेगा तेरे साथ। क्या मम्मी आप भी ना? मेरी सांसों का क्या भरोसा बेटा। आज सांस आ रही है, कल ना आए। मेरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। ठीक है बाबा, कर दो शादी मेरी। खुश? तुरंत ही सीमा अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है और उसे मिल जाता है कीर्ति का रिश्ता। बहुत ही धूमधाम से शादी कर सीमा कीर्ति को अपने घर ले आती है। असली सिलसिला तो शादी के बाद शुरू होता है। शादी के 4-5 दिन बाद बहू का असली रंग रूप शुरू हो जाता है। अगले दिन, हाय राम, कितना गंदा कर रखा है अलमारी तुमने। अब मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं विक्की? ये तुम देखो, मुझे क्या पता। क्या मैं देखूं? तय करके नहीं रख सकते तुम अपने कपड़े? क्या कहा तुमने? तुम अपने कपड़े मेरे कबर्ड में रखने वाली हो? माना हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने कपड़े मेरे कबर्ड में रखोगी। पहली बार शादी की है क्या? मेरा मतलब है मेरा तेरा कुछ नहीं होता, सब दूल्हा दुल्हन का होता है। अब से ये रूम और ये कबर्ड दोनों ही मेरे हैं। आपको अपने कपड़े रखने हो तो आधे रख सकते हो। एक तरफ मेरे कपड़े रहेंगे, एक तरफ तुम्हारे कपड़े रहेंगे। एक साइड कपड़े कबर्ड में रखने के लिए कीर्ति विक्की के कपड़े निकालकर बेड पे रख देती है। विक्की ने कभी भी किसी के लिए इससे पहले एडजस्टमेंट नहीं किए थे। आज पहली बार उसे किसी के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। कुछ देर बाद सभी तैयार होकर खाना खाने की टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद विक्की उठकर ऑफिस के लिए जाने लगता है। खाना खाकर प्लेट तो उठाते जाओ विक्की। मैंने खाना खाने के बाद आज तक अपनी प्लेट नहीं उठाई, वो तो मम्मी उठाती है। वो पहले की बात थी, उस वक्त तुम किसी के बेटे थे और आज तुम किसी के पति भी हो। मेरे रहते हुए मम्मी जी को ये सब काम मैं करने दूंगी नहीं और ये सब फालतू काम मैं करूंगी नहीं। कीर्ति बहुत ही समझदार और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसे रीति रिवाजों के बारे में पता तो था, लेकिन वह झूठ मूठ कर रीति रिवाजों को नहीं मानती थी। रात को सभी के लिए खाना तैयार कर वह खाना परोसती है। विक्की का ऑफिस तो 7 बजे ओवर हो जाता है ना मम्मी, तो अभी तो 9 बज गए, अभी तक वो आया क्यों नहीं? चलो किसी ने पूछा तो सही कि कहाँ है विक्की। अरे बेटा, उसकी तो आदत है कभी 9 बजे आने की तो कभी 10 बजे आने की, पर इस लाड साहब की माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं और विक्की के इंतजार में कीर्ति खाना खाए बगैर उसका इंतजार करती है। 11 बज गए, कॉल करती हूँ विक्की को। कीर्ति विक्की को फोन लगाती है। मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ कीर्ति, तुम खाना खा लो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खा लूँगा। यह कहकर विक्की फोन कट कर देता है। अगली सुबह विक्की नहाने को जाता है। हमेशा की तरह विक्की नहाकर आते ही गीला टॉवल बेड पे रख देता है। क्या है ये गीला टॉवल बेड पे कौन रखता है? टॉवल गीला हो सूखा हो तुम्हें उससे क्या, टॉवल टॉवल होता है। और ये क्या, ये कमरा मेरा है, ये बेड मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं कहीं भी रखूं टॉवल। पर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? गीला टॉवल बेड पे रखने से बेड का गद्दा खराब हो जाता है। या तो इसे चेयर पे डाल दिया करो या तो इसे सूखने के लिए डाल दिया करो। यह सुनकर विक्की चिढ़कर सीधा ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और विक्की
कुछ न कुछ हर रोज ऐसा करता जिससे कीर्ति को गुस्सा आता। और एक रात सभी लोग खाने पे बैठकर उठ जाते हैं। तभी वहाँ विक्की आता है। बैठो विक्की, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। मैं तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। अरे तो तुम खा लिया करो ना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। तुम बाहर खा रहे थे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना फोन कर कर। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती। अब ये सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना। अरे ये तो हद हो गई। बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। अपनी हद में रहो। हद कर दिया इस लड़की ने। ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, ये मत करो, वो मत करो। तुम्हारी शादी हो गई है। शादी के बाद कौन आदमी वक्त व बेवक्त आता है घर। और इसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी तो क्यों की शादी। नहीं करनी चाहिए थी ना शादी। रोज रोज यूं ही अपने दोस्तों को घर बुला कर ले आते हो। बिना बताए हफ्तों हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो। कीर्ति और विक्की का झगड़ा यूं ही बहुत तेज बढ़ता जाता है। उनकी आवाज सुनकर सीमा और उनके पति वहां आ जाते हैं। क्या हो गया बेटा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? झगड़ू नहीं तो माँ क्या करूं। पहली बार नहीं है ये। कितने दिनों से लड़ाई हो रही है हमारी। जब मन करता है घर आता है या नहीं आता है। जब मन करता है खाता है या तो नहीं खाता है। मैं क्या नौकर हूँ? मेरी भी जिंदगी है। तुमने क्या कहा था मम्मी? लड़की आएगी तो हमारे घर में खाना ही तो खाएगी सिर्फ। पर ये तो मेरा खाना छुड़वाना चाहती है। इसलिए की थी क्या मेरी शादी? नहीं रहना मुझे मम्मी इसके साथ। और हाँ कीर्ति, तुम्हें मेरे लाइफस्टाइल से इतना ही दिक्कत हो तो तुम जा सकती हो। ये सुनते ही किसी पुरानी पिक्चर की तरह सीमा अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी गलती के कारण तुझे यह सब सुनना पड़ रहा है। मेरी ही गलती है बेटा कि मैंने ऐसे कपूत को पैदा किया। आज ये तुझे घर से जाने को कह रहा है, कल को मुझे भी घर से निकाल देगा। क्या बोलेंगे सब लोग कि अभी 6 महीने भी नहीं हुआ शादी को और किसी दूसरे की घर की लड़की लेकर आई हुई है और उसको यहाँ से जाना पड़ रहा है। हाय, ये क्या हो रहा है? हाय हाय। तो मैं चला जाता हूँ मम्मी, तुम क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। विक्की अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद करके सो जाता है। और फिर बैठती है सभा, सास, ससुर और बहू के बीच में। तो क्या करना है बहू? ये लड़का तो सुधरेगा नहीं। ये तो अभी भी अनमैरिज जोन में है। उसे वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। डोंट वरी पापा जी, विक्की को फ्री रहना है ना, तो आज से मैं उसे अकेला ही छोड़ देती हूँ, किसी 23-24 साल की लड़की की तरह। और आज से सिर्फ वही नहीं, मैं भी फ्री हूँ। और उसी रात कीर्ति अपना सारा सामान उस कमरे से निकाल कर किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। अगली सुबह विक्की उठकर नाश्ते की टेबल पर बैठता है। नाश्ता तो बना ही नहीं था। कीर्ति अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथों में मैगी और कान में ईयरबड लगे होते हैं। नहीं यार निक्की, 8 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा। 8 बजे कौन जाता है? कम से कम 12 बजे रखो ना। अच्छा ठीक है, 11:15 का डन। ठीक है। आज नाश्ता नहीं बना मम्मी। मेरे शरीर में तो बेटा जान ही नहीं कि मैं नाश्ता बनाऊं। और बहू तो खुद फ्री बैठी है। और तेरे पापा तो सुबह सुबह समोसे कचौड़ियाँ लेके आए थे, वही मैंने भी खा लिया। आज विक्की को ना ही कोई ऑफिस के लिए टिफिन ले जाने को बोलता है, ना ही उसको कोई गीले टॉवल बेड पे रखने के लिए टोकता है। रात को देर से आने के बाद विक्की अपने कमरे में फोन चला रहा होता है। तभी वह अपनी बीवी को रात के 12 बजे घर से बाहर जाते देखता है। मुझे तो लगा था कीर्ति बस अपनी फ्रेंड से यूं ही बात कर रही है, ये तो सच में जा रही है। अरे इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कल हमारी बात हुई थी और तुमने कहा था कि मैं अपने मायके चली जाऊं, तो समझ लो कभी हमारी शादी हुई नहीं थी।
और अकेले ही कीर्ति डिश को चली जाती है। अपने बीबी को यूं रात के 12 बजे बाहर जाते देख टेंशन से उसकी नींद ही उड़ जाती है। सुबह 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा विक्की जाकर खोलता है। दरवाजे पर कीर्ति को नशे की हालत में देख विक्की का दिमाग हिल जाता है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम ठीक तो हो? चलो अंदर चलो। कुछ देर बाद कैलाश और सीमा उठते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने में ये इसी हालत में सबके सामने आई है। क्या सोच रहे होंगे मोहल्ले वाले? क्या कहेंगे लोग? देख लो अपनी बहू की कारनामे मम्मी। समझ नहीं आ रही इसे? ये अब कुंवारी नहीं रही कि शादी हो गई है इसकी। हमारे घर की इज्जत है ये। मैं तुम्हारे घर की इज्जत हूँ? हमारी शादी हो गई है। अरे वाह, मैं क्यों बदलूं भाई? जब तुम्हें बदलाव पसंद नहीं, तुम बैचलर की तरह बनकर रहना चाहते हो, तो मैं क्यों तुम्हारी बीवी बनकर रहूं? मैं तुम्हारे लिए तीनों वक्त का खाना बनाऊं, तुम्हारे पेरेंट्स को संभालूं। क्यों? कीर्ति अपनी पहली चाल चलती ही है कि इसमें ही विक्की के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि वह क्या गलती कर रहा था। आई एम सो सॉरी कीर्ति, मैं समझ गया कि मेरी क्या गलती है। मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन से ही विक्की अच्छा पति और अच्छा बेटा बनकर खुशी खुशी रहने लगता है।